ईपीएफओ और ईएसआईसी मेंबर्स को मिल सकती है नई सुविधा, पीएफ का पैसा ई वॉलेट में रखा जा सकेगा। नमस्कार, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। एक महत्वपूर्ण जानकारी और खुशखबरी ईपीएफओ और ईएसआईसी सदस्यों के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों को जल्द ही अपनी क्लेम राशि का उपयोग ई वॉलेट के माध्यम से करने की सुविधा मिल सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डाबरा ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन पीएफ खाते से निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वर्तमान में ऑटो सेटलमेंट मामलों में राशि सीधे बैंक खाते में आती है और सदस्य इसे किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। अब संगठन इसकी तैयारी कर रहा है कि क्लेम राशि को सीधे ई वॉलेट में कैसे भेजा जाए। इसके लिए नई व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। डाबरा ने कहा कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए हम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ चर्चा शुरू कर चुके हैं और जल्द ही इस पर एक व्यवहारिक योजना तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया जा रहा है। यह पहल सभी सदस्यों को उनके फंड का उपयोग करने में अधिक लचीलापन प्रदान करेगी और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगी। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ एटीएम से सीधे निकासी की व्यवस्था लागू करने पर भी विचार कर रहा है। मार्च 2025 तक एटीएम और ई वॉलेट की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। तो इस तरीके से अब जो ईपीएफओ और ईएसआई के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके क्लेम का पैसा उनके ई वॉलेट में भी आ जाएगा और वो इसे खर्च कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी और अच्छी खासी सुविधा ईपीएफ और ईएसआईसी के मेंबर्स को दी जा रही है सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक और बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है कि नियोक्ताओं को 31 जनवरी तक सत्यापन करना होगा। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए उच्च वेतन विकल्पों की जांच और वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तारीख को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। ईपीएफओ की तरफ से कहा गया है कि तमाम तिथियां बढ़ाने के बाद भी लगभग 3.1 लाख से अधिक आवेदन नियोक्ताओं के पास लंबित हैं, इसलिए इस बार अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से 15 जनवरी तक लगभग 4.5 लाख मामलों में जवाब प्रस्तुत करने और सूचना उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2023 तक उच्च पेंशन के लिए लगभग 18 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 लाख से अधिक आवेदनों को सत्यापन अब भी नियोक्ताओं के पास लंबित है। इसलिए इसकी समय सीमा को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर ईपीएफओ और ईएसआईसी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।